एयरपोर्ट एक ऐसा जोन है, दिस इज अ लाइफ हार्टेड जोन। यहाँ दिन दिहाड़े कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। मैं जब लास्ट ईयर आई प्रमोट होके, हो सकता है मैं भी यहाँ से भाग जाती, लेकिन इसी फोरम की वजह से मुझे एक लाइव स्पोर्ट मिला। बिल्कुल इनका जब इन्होंने कॉल की तो मैंने अटेंड की, जब इनके मसले मसाइल थे तो मैंने वहां पे इनको सुना और मुझे इनसे सपोर्ट मिलती रही। तो उसकी वजह से मैंने भी यही डिसाइड किया कि इट इज बेटर टू लिव हियर रादर टू लीव दिस प्लेस। तो बाकी ऐसी बात है, मुख्तसर सी बात कहूंगी आपसे कि हमारा टीचर कोई ऑफिसर नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी बेसिकली वी ऑल आर टीचर्स, लेकिन टीचर बनना बहुत मुश्किल बात है। यही एक डिपार्टमेंट है, if there had been no education department, no department, other department would have been existence. No teacher, if there had been no teacher, no doctor, no architect, no engineer, no other department. So this is the basic department. I would like to say that this is the key department. हमें बहुत बड़े अरसे के बाद 2019 में हम डिस्टर्ब रहे ड्यू टू आर्टिकल 370 और ये 35A, और उसके बाद ये बंद, उसके बाद स्ट्राइकिंग, फिर उसके बाद 2020 तो बहुत बुरा गया। और वंस अगेन अगर कुदरत ने हमें एक मौका दिया है कि हम यहाँ इकट्ठे हों और कुछ करें, और सबसे बड़ा पेशा यही है जो हमें मिला है, ना है हमें इसके लिए अपने बैक साइड जरूर लगाए और रोजाना उसको देखें कि मैं कितनी तनख्वाह ले रहा हूं, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे आते हैं कि जिनका सिर्फ उस मालिक के सिवा कोई नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि अगर एक फौजी जाता है तो उसके पास बंदूक है, उसकी वर्दी है, उसकी टोपी है, हम दूर से ये कहते हैं कि ये फौजी है। तो मैं ये आपको मैसेज देता हूं कि जब भी हम स्कूल जाएं तो वो तमाम हथियार हमारे पास मौजूद हों कि जिससे हम बच्चों को पढ़ाएं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि चंद ही दिनों में यहाँ विंटर जो स्कूल खुलने वाले हैं, तमाम असातिज़ा जो हमारा 1 साल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। तो रहा मसला, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि फोरम के लिहाज से राइट्स होते हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी हैं, और जहाँ ड्यूटीज़ हैं वहाँ राइट्स भी हैं। जहाँ हकूक़ हैं वहाँ फ़राइज़ हैं, जहाँ फ़राइज़ हैं वहाँ हकूक़ हैं। तो ये बातें लाजिम मलजूम हैं, दोनों डिस्कशन होनी चाहिए, और वो यहाँ बखूबी डिस्कशन हुई। मैं आज के इस प्रोग्राम के बीच में जनाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर अज़रार हुसैन शाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाइए। इल्म वाकई बहुत बड़ी नियामत है, और मैं ये बात यहाँ इसलिए भी कहूँगा कि यहाँ 95% प्लस। आज की कन्वेंशन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस्ताद का कम्युनिटी में क्या रोल है। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक एक उस्ताद का ताल्लुक है, उस्ताद को जरूरी है कि कभी भी किसी से कोई बात वो अपने ऊपर सुनने के लिए तैयार ना रहे, लेकिन सोसाइटी में कहीं ना कहीं उस्ताद की इज्जत, उस्ताद का वकार, ये सारी चीजें इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं आज की सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भी हो गई हैं कि हर जगह उस्ताद पे उंगली भी उठाई जा रही है। पहले तो हमें कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला ने जो ओहदा हमें या जिस फ़र्ज़ के लिए हमें चुना है उसे सही तरह से निभाया जाए। पहले कि मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि जिसने हमें मौका दिया इकट्ठे होने का, वरना सूरत हाल ये है कि यहाँ इकट्ठे होने को तरस चुके हैं लोग। और यहाँ हम न सिर्फ इकट्ठा हुए बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे काबिल तरीन अफीसर में से, काबिल तरीन अफीसरान में से
बशारत साहब का नाम बरसरे फरिश्त आता है और वो यहाँ बैठे हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस को इतनी देर से सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बढ़ के इस कॉन्फ्रेंस की अजमत और कोई भी नहीं है। यहाँ चीदा चीदा हजरात तशरीफ रखते हैं, यहाँ आप जैसे काबिल तरीन उस्ताद इकराम तशरीफ रखते हैं। मैं कतन मुतफिक नहीं हूँ। लोग यहाँ आके कह देते हैं हमारे टीचर काम नहीं करते, मैं इससे हरगिज़ मुतफिक नहीं हूँ। मैं पिछले 5 महीने से आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा ओहदा है उस पर काम कर रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करने वाले लोग हैं तो वो हमारे टीचर हैं। और मैं अगर आपको मिसाल दूं तो ये कह सकता हूं कि सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है हमारा स्टेट का, उनकी रगों में हमारा खून दौड़ता है और इस तरह दौड़ता है जैसे आपने यहाँ बहुत सारे अशार सुनाए, तो मुझे तो बस इतना याद है कि दौड़ता है रगे अशार में शायर का लहू, दौड़ता है रगे अशार में शायर का लहू, वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते हैं। उसी तरह से अगर इस सिस्टम भी होती है, जैसे मैंने करीब सुरकोट का जोन छोड़ के बफलियात जोन भी मैंने चेक किया, 2 साल हो गए मुझे, मेंढर, मनकोट, चतराल और पुंछ और मंडी, ये सारा। लेकिन अभी जो है वो सुरकोट प्रॉपर ये मरोड़ वगैरह बाकी है। मैं अर्ज करता जाऊंगा कि स्कूल जो मैंने देखे हैं, हायर सेकेंडरी से लेकर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, ये हमारी शान के खिलाफ हो जाता है कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा उस्ताद इकराम लापरवाही करते हैं। एक स्कूल में मैं गया, नाम नहीं लूंगा, हमने जाके, मेरे साथ एक लेक्चरर थे 2-3, हमने उनको पूछा भाई आपने मिड डे मील पकाया है, बनाया बच्चों के लिए? हाँ जी, हमें वो एक्चुअली लॉट नहीं हुआ, अभी मिड डे मील ZDO ने हमें दिया नहीं। हम चल गए अंदर क्लास में, चलो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब हम उनसे कहेंगे आपको मिड डे मील मिलेगा और वो सर्व हो जाए बच्चों को। मेरा एक साथी अंदर स्टोर रूम में चला गया तो 5 बक्से चावलों के भरे हुए, और 5वें जो लास्ट वाला था उसमें चींगन भी भरी हुई। अब इरादा क्या था कि नए चावल आएंगे वो जाएंगे घर, और ये चावल जो है इस्तेमाल होंगे बच्चों के लिए। तो इस ऐसी बातें अगर कहीं कहीं निकल आए तो दिल दुख जाता है। और फिर उस्ताद पे है कि जैसे हाई स्कूल मोड़ा बिछाई को लिया जाए, 380 की एनरोलमेंट है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 4 ही टीचर हैं। रेशनलाइजेशन की जाए उस्तादा की, जहाँ पे उस्तादा की ज़रूरत है वहाँ पे उस्तादा को दिया जाए, और जहाँ सिंगल टीचर है वहाँ पे भी मेरी ADC साहब से, जोनल एजुकेशन ऑफिसर प्लानिंग और डाइट प्रिंसिपल जी से गुजारिश है कि वो इस चीज़ को नोट करें कि वहाँ पे हमें जो है टीचर फ्राहम किए जाएं। जहाँ तक मेरी गुजारिश है कि हमारे भाई सीजनल टीचर जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी डिमांड है, बार बार पर्ची आ रही है पीछे से, कि वो दूर दराज इलाकों में जाते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं, ना ही तो उन्हें कुर्सी टेबल ना ही टेंट। बल्कि हमारी गुजारिश रहेगी स्टेज की वसातत से कि जैसे रहबरे तालीम और रहबरे खेल का एक मुकर्रर पीरियड रखा गया है, इनका भी एक मुकर्रर पीरियड रखा जाए, और उस पीरियड के बाद इन्हें जो है वो मुकम्मल मुस्तकिल आर्डर जो है वो फराम किए जाए। चाहे इनको सैलरी कम ही क्यों ना दी जाए, लेकिन जो है माहाना और लगातार दी जाए। है कि एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ मैं 2 ही बातें रखूँगा कि आए रोज़ डिपार्टमेंट हमसे मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मांगता है, जिसमें हमारी उस्तादा की टाइम भी जाता है और बच्चों का नुकसान भी होता है। इस सिलसिले में मेरी गुजारिश रहेगी ADC साहब पुंछ से कि वो हमारे तमाम स्कूलों में लैपटॉप, प्रिंटर और UPS जो हैं वो प्रोवाइड करें, और एक कोविड-19 के चलते हमें इमीडिएट फंड दिया जाए जिससे हम सोप, सैनिटाइज़र और टॉवल जो हैं वो ख़रीद सकें और अपने स्कूलों में रख सकें। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अमल करने की ज़रूरत है, और हमें ये याद रखना चाहे कि जिस मज़हब से, जिस पेशे से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ हम ये भी पढ़ते हैं इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, यानी फ़र्ज़ है। इल्म है
तो मिलिटेंसी नहीं है, इल्म है तो जहालत नहीं है, इल्म है हक और बातिल है, यानी पहचान जो है हक और बातिल की हमें हो जाएगी। इल्म है तो हलाल और हराम को पहचाने जाएगा, इल्म है तो अल्लाह का खौफ होगा, इल्म है तो टीचर एक बेहतरीन होगा। एक बेहतरीन टीचर वही होता है जिसे पहले खुद अपने आप पर अबूर होता है कि जब वो क्लास में जाता है, अगर उसको ये अबूर है कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं, अगर अबूर है यकीनन बच्चे की समझ में आएगा। अगर टीचर को ही पता ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ना है, सिर्फ बुक्स खोलो और वो उस चीज को एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये स्टेज इसीलिए है, हमने अपना फर्ज देखना, हमने अपने फराइज। लोग बातें करते हैं मगर जब हम काम करेंगे वो काम दिखेगा। कभी कभी टीचर पर उंगली भी उठती है, मगर वो बदकिस्मती भी है। कुछ टीचर हमारे भाई जो कुछ होते ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। टीचर की जो मैक्सिमम, परसों ही हम डी साहब से, मोहतरम बुशारत साहब से बात कर रहे थे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जो है ये जो टीचर है, क्योंकि हम लोगों ने जंग आलूदा तालों को खोला है। जो स्कूल बंद थे, जहां जाने में डर लगता था, पढ़ाई तो दूर, टीचर अपनी ड्यूटी अगर वहां होती थी वहां जाने में डर लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उस दौर में हम लोगों ने वो स्कूल के ताले खोले और हमने बच्चों को लाया और इनरोलमेंट बढ़ाई और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिए। रिजल्ट जो है ये कही हुई बात नहीं है। आप देखें अल्लाह के फजल करम से आज हमारे स्कूलों के रिजल्ट जो है 100% आते हैं। तो बहरहाल इस कि हमने क्या दिया और क्या नहीं दिया, इसी ज़िम्मन में हमारी दो तरह की ज़िम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं। एक ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ हमारी प्राइमरी ड्यूटी से है, दूसरा ताल्लुक़ हमारा सेकेंडरी ड्यूटी से है। और अजरार शाह साहब से माजरत के साथ कि जो वो ज़िक्र फरमा रहे थे, अच्छा किया इन्होंने कि इन्होंने इस तरह रुख मोड़ा अपनी गुफ्तगू का कि मैं देख रहा था कि इधर बैठे हुए, पीछे तो मैं देख नहीं सकता था या दाएं बाएं, लेकिन सामने मैं देख रहा था कि मेरे कोलीग्स जो थे वो उकता से गए थे। तो उन्होंने, जब फितरी उसूल है कि जब हम दूसरे के इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो आगे से इक्वली रेसिप्रोकेट करता है और वो आपकी तरफ मुखातिब होता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि आपकी उस उकताहट को ख़त्म किया और आपकी तवज्जो जब उस तरफ दिलाई तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको थोड़ा कैटेगराइज़ कर दें। मैं इनकी बात से इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं करता। जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है और दुरुस्त रहेगा भी फ्यूचर में भी। लेकिन जो इन्होंने बातें यहाँ गिनवाई, इनका ताल्लुक़ सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से था, जो एक्सेप्शनली हमें करनी पड़ती हैं, जो ओकेजनली करनी पड़ती हैं, जो सिचुएशनली करनी पड़ती हैं। बट हमारी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ का ताल्लुक़ है वो हमारा तालीम व ताल्लुम से है, तदरीस से है। चूँकि हम बेसिक तौर पर बहैसियत टीचर भर्ती हुए हैं, बहैसियत सेंसस ऑफिसर या इलेक्शन असिस्टेंट नहीं भर्ती हुए। वो हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी शमूलियत के बग़ैर कोई भी दूसरा काम इंजाम पजीर नहीं हो सकता। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और सराहता भी हूँ, आपकी उस सिंसियरिटी को सलाम भी पेश करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये गुजारिश भी करता हूँ कि वो हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सेकेंडरी ड्यूटीज़ हैं। हमारा जो प्राइम कंसर्न है, हमारी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमारा काम है पढ़ाना।
अब ये एक मेरे पास, आप सबके पास ये एक आला है, इसको मोबाइल फ़ोन कहते हैं। इसके अंदर एक YouTube आता है, उसके ऊपर आप लिख कर दुनिया भर का कोई भी टॉपिक डाल दें या गूगल के ऊपर जाकर कोई भी टॉपिक लिख कर उसको सर्च लगाएं तो नीचे उसकी 10 डेफिनेशंस आ जाएंगी और पैरेलल में YouTube पर 10 लेक्चर्स आ जाएंगे। मैं जब सुबह उठा को 10 बजे के आसपास, तो मैंने भी कुछ जो ये इधर कुछ लिखा विखा था तो इसी से हेल्प ली थी। लेकिन सुरनकोट में हुआ है, मैं अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से जितने भी उस्ताज़ा ने इसमें हिस्सा लिया है, बिलखुसूस ADC साहब पुंछ, डाइट प्रिंसिपल, CO पुंछ, जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हुए मेरी फोरम के और एडमिनिस्ट्रेशन के, मैं उनका दिल से की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा।